हेलो लर्नर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या होता है? एसिलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है। व्हाट इज एसिलरेशन? एसिलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी एक जो गाड़ी है वो कितने टाइम से चेंज हो रहा है। जैसे कि मान लो ये एक कोई कार है ए, और ये 10 सेकंड में ये 20 मीटर से 40 मीटर तक गया। ठीक है, ये 20 मीटर से 40 मीटर तक इसने ट्रेवल किया। नेक्स्ट फिर से ये 10 सेकंड में 40 मीटर से 60 मीटर तक इसने ट्रेवल किया है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? एसिलरेशन। लेकिन क्या ये एसिलरेशन होगा? क्योंकि मैंने बोला है चेंज इन वेलोसिटी का चेंज। और वेलोसिटी चेंज कब होता है? हमें पता था वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला याद था। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड प्लस नहीं स्पीड, हाँ प्लस भी बोल सकते हो इनटू भी बोल सकते हो, स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो जो स्पीड है, अगर तुम्हारा ये जो स्पीड है 40 मीटर 60 मीटर 10 सेकंड में जा रहा है, ये अगर स्पीड चेंज हो तभी भी वेलोसिटी चेंज हो सकता है, या फिर वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होने पर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर से 40 मीटर तक जा रहा है 10 सेकंड में। यहाँ पे भी 40 मीटर से 60 मीटर तक जा रहा है 10 सेकंड में। तो यहाँ पे भी गैप कितने का है? 20 मीटर। यहाँ पे भी गैप कितने का है? 20 मीटर। तो दोनों जगह पे क्योंकि 20 मीटर का ही गैप है और टाइम भी यूनिफॉर्म है और ये जा भी रहा है स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो ये हम बोलेंगे कि इन दिस हियर एसिलरेशन, इधर एसिलरेशन है क्या? ये इधर एसिलरेशन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना डायरेक्शन चेंज हो ना स्पीड चेंज हो। दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी का कोई चेंज आया ही नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे एसिलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? 0। लेकिन अभी दूसरे केस में अगर जैसे कि ये एसिलरेशन है, ये कोई बॉडी ए है, यहाँ पे मैं 40 मीटर से यहाँ पे 80 मीटर तक गया, 80 मीटर से यहाँ पे मैं फिर से 100 मीटर तक गया, तो यहाँ पे एसिलरेशन होगा? हाँ होगा, क्योंकि ये देखो 40 और 80 के बीच में कितने का गैप है? 40 मीटर का। और 80 और 100 के बीच में कितने मीटर का गैप है? 20 मीटर। तो यहाँ पे हमारा स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये बोल सकते हैं कि इन दिस केस जहाँ पे हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है वहाँ पे हमारा एसिलरेशन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, या फिर अगर सेम डायरेक्शन होता है, इसको मैं पहले की जैसे लिख रही हूँ 20 40 और 80, ये भी ठीक है 20 40 और 80। लेकिन अब ये जो है ये इधर जा रहा है और ये है 100 मीटर। यहाँ पे भी 20 का गैप है, 20 और 20 का ही गैप है। लेकिन यहाँ पे जो है वो उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ तो हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस में हमारा एसिलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो एसिलरेशन कैसे चेंज हो सकता है? मतलब एसिलरेशन हो कैसे सकता है? चेंज इन वेलोसिटी से। और वेलोसिटी कैसे चेंज होगा? स्पीड और डायरेक्शन में से कोई भी एक क्वांटिटी अगर चेंज हो गया तो हमारा वेलोसिटी चेंज हो सकता है, या फिर अगर दोनों ही चेंज हो गया स्पीड और डायरेक्शन में, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है और इसके साथ साथ हमारा एसिलरेशन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एसिलरेशन को हमने क्या बोला था? एसिलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? एसिलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई t, जहाँ पे v है हमारा इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम। ठीक है, तो एसिलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई t, ये होता है हमारा एसिलरेशन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला हो गया ये। क्योंकि ये वेलोसिटी के साथ डिपेंडेंट है, तो वेलोसिटी हमारा कौन सा क्वांटिटी था? स्केलर या वेक्टर? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर
क्वांटिटी। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और हमने यहाँ पे जो लिखा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये वेलोसिटी कौन से यूनिट में होता है, मीटर, और टाइम कौन से यूनिट में होता है हमारा, सेकेंड। ठीक है, ठीक है ये, अरे नहीं, वेलोसिटी कैसे होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और ये होता है सिर्फ सेकेंड। तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देख लिया, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सीलरेशन तब भी बनेगा जब वेलोसिटी हमारा चेंज होगा। तो इन दिस केस ओनली वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज यहाँ पे हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, और एक्सीलरेशन इस पार्टिकुलर एरिया तक एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये जो डेल्टा वी मैंने लिखा है वो चेंज इन वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको तुम अगर ब्रेक करके लिखना चाहते हो तो ये इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम हो सकता है। ठीक है, और अगर वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है और ये जो एक्सीलरेशन है, अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे उसको, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और अगर ये वेलोसिटी इस तरफ है और ये एक्सीलरेशन इस तरफ है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, मतलब अगर हमारा सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, जैसे कि ये निगेटिव एक्सीलरेशन कब हो सकता है, जैसे कि अभी हम एक कोई बाइक चला रहे हैं, उस पर हमने सडनली एक ब्रेक मारा, तो जब हम ब्रेक लगाएंगे तो हमारा जो स्पीड है, मतलब हमारा जो वेलोसिटी है वो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सीलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं तो तब ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा और एक्सीलरेशन इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ एक्सीलरेशन सिर्फ मतलब पॉजिटिव ही होता है और एक्सीलरेशन मतलब फास्ट मूविंग होता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी होता है, एक्सीलरेशन निगेटिव भी होता है, और निगेटिव एक्सीलरेशन को एक डिफरेंट नाम दिया जाता है, उसका नाम हम डी एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं या फिर रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, निगेटिव एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या है, रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, रिटार्डेशन। ठीक है, ठीक है, तो मैं हर एक को बॉक्स में बंद कर देती हूँ जो जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है। सबसे पहले तो ये है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट है ये वाला, उसके बाद ये जो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, देन ये इसका यूनिट, उसके बाद ये निगेटिव एक्सीलरेशन, उसके बाद इसका फॉर्मूला, और ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। निगेटिव एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ऑलमोस्ट देखा जाए तो मैंने पूरे बोर्ड को ही मार्क कर दिया, तो इस पूरे एक ही पेज में जो आपका आ जाएगा, आप अच्छे से नोट्स बनाना, और सिर्फ अगर इतना तक पढ़ लोगे तो आपका एक्सीलरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लास 9 के लिए आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।